हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अब भी छोटे छोटे कबीलों और बस्तियों तक सीमित थे, भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसने इंसानी इतिहास को एक नई दिशा दी। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है और इसका विस्तार आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे नगर इस सभ्यता की पहचान बने। सबसे अद्भुत बात यह थी कि ये नगर बेहद योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। चौड़ी सड़कें आपस में 90 डिग्री पर मिलती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और हर घर में नालियों से जुड़ा स्नान घर होता था। इतना उन्नत जल निकासी तंत्र देखकर आज भी आधुनिक इंजीनियर दंग रह जाते हैं। सिंधु घाटी के लोग मेहनती किसान थे। वे गेहूं, जौ, चावल, कपास और तीज जैसे फसलें उगाते थे। कपास की खेती और वस्त्र निर्माण का सबसे पुराना प्रमाण यहीं से मिलता है। यही नहीं, उनका व्यापार भी बेहद समृद्ध था। वे मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक व्यापार करते थे। लोथल में मिले डार्क याक से पता चलता है कि समुद्र मार्ग में भी व्यापार होता था। धातु कार्य में वे माहिर थे। तांबा, कांसा, सोना और चांदी की चीजें बनाना उन्हें बखूबी आता था। उनके मनकों और आभूषणों की सुंदरता देखकर आज भी आश्चर्य होता है। सिंधु घाटी की कला भी अद्भुत थी। मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य करती हुई युवती की कांस्य प्रतिमा दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह पशुपति मोहरे, जानवरों की आकृति वाली मोहरे और मिट्टी की मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि उनकी कल्पना शक्ति बेहद गहरी थी। धर्म की बात करें तो वे धरती माता की पूजा करते थे और प्रकृति को भी पूजनीय मानते थे। पशुपति जैसी आकृतियों से यह संकेत मिलता है कि शायद शिव जैसे देव अवधारणा भी यहीं से जन्मी है। उनका समाज संगठित था, समृद्ध था और बराबरी पर आधारित था। अमीर गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे शांति से रहकर अपने नगरों को विकसित कर रहे थे। लेकिन हर सभ्यता की तरह सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक दिन अंत आया। अचानक आई बाढ़ों ने शहरों को नुकसान पहुंचाया, नदियों के रास्ते बदल गए, मौसम में भारी बदलाव हुए और धीरे धीरे उनका व्यापार और कृषि तंत्र टूट गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों का आगमन भी इसी कारण हो सकता है। चाहे कारण जो भी रहा हो, लगभग 1500 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि 5000 साल पहले भी इंसान कितनी अद्भुत समझ और तकनीक रखता था। सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि इंसान हमेशा ज्ञान और व्यवस्था की खोज में रहा है। ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे विश्व की महानतम प्राचीन सभ्यताओं के बराबर खड़ी हुई है और यही वजह है कि आज भी भारतीय इतिहास का गौरव कहलाती है।